मुजफ्फरनगर के मीडिया सेंटर पर राष्ट्रीय सैनिक संस्था द्वारा प्रेस वार्ता कर सत्ताधारी पार्टियों से विभिन्न मांगे की गई। मंगलवार को राष्ट्रीय सैनिक संस्था के द्वारा मीडिया सेंटर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी शपथ लेते ही अपने विधायकों व सांसदों की आय से अधिक संपत्ति की जांच कराए, न कि केवल विपक्ष की, ताकि भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बना रहे। क्योंकि जब प्रतिनिधि भी जन सुविधाओं का उपभोग करते हैं, फिर आयकर क्यों नहीं देते। विधायक व सांसदों की पेंशन में मानक तय हो, जैसे सरकारी कर्मचारी की पेंशन 15 वर्ष की सेवा के पश्चात ही लागू होती है। यदि एक दिन भी सेवा कम रहती है तो पेंशन नहीं मिलती। फिर विधायक व सांसदों की जो कि एक दिन भी अगर सरकार में रहते हैं तो उनकी पेंशन बन जाती है। यह जनता द्वारा दिए गए टैक्स का दुरुपयोग है। चुनाव से पहले दल बदलुओं पर चुनाव आयोग द्वारा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो चुनाव से पहले दल बदल करता है उसे 6 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया जाए। हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जनता को जागरूक करने के लिए दी है। जनता जागरूक हो, जो हमारे माननीय विधायक या सांसद बनते हैं, वो सांसद और विधायक बनते ही जनता की आवश्यकताओं को और जनता के वेलफेयर करने को भूल जाते हैं। वो बन जाते हैं, उसके पश्चात उनका केवल एक ही ध्यान रहता है कि किसी प्रकार से कंस्ट्रक्शन के लिए अपने मानक तय करें वो ठेकेदारों से और काम चल जाए। कुछ विधायक और सांसद तो ऐसे हैं जो मिलना भी चुनाव के बाद पसंद नहीं करते जनता से। उसके पश्चात हमारा एक और मुद्दा है कि जो सत्ता पक्ष है वो बजाय अपने सांसदों और विधायकों की आय से अधिक संपत्ति की जांच कराने की बजाय विपक्ष पे आक्षेप करता रहता है। ये भ्रष्टाचार तब समाप्त होगा कि जो भी सत्ता में पार्टी आती है वो सबसे पहले अपने विधायक और सांसदों की आय से अधिक संपत्ति की जांच कराए, जिससे सत्ता के छाया में बैठ कर के कोई भी सांसद, कोई भी विधायक लूट न मचा सके। वो देखा क्या गया है कि एक केवल 2 चेहरों को उजागर किया और बस फिर जो बाकी विधायक और सांसद हैं वो उनके चेहरों के पीछे लूट मचाए करते रहते हैं और कमीशन तय करते रहते हैं। कोई जांच उनकी नहीं होती। सत्ता पक्ष का निशाना केवल विपक्ष के जो पुराने विधायक और सांसद होते हैं वो होते हैं। इसके पश्चात हमारा एक और मुद्दा है कि ये लोग इनकम टैक्स क्यों नहीं देते। जब ये जन सुविधाओं का उपभोग करते हैं तो क्या केवल जनता ही उपभोग करती है, ये उपभोग नहीं करते? तो ये किस अथॉरिटी से अपना इनकम टैक्स नहीं देते? क्या इनके लिए कोई खास मानक है? पेंशन, इन्होंने अर्धसैनिक बलों की पेंशन तो समाप्त कर दी है, जबकि इन्हें प्रारंभ करनी चाहिए। वो हमारी सुरक्षा करते हैं, पुलिस भी हमारी सुरक्षा करती है, अर्धसैनिक बल हमारी सुरक्षा करते हैं। हम तो पूर्व सैनिक करते ही हैं, सेना तो करती है, किंतु अर्धसैनिक बल भी अंदर की सुरक्षा करते हैं और इन्होंने उन्हीं की पेंशन समाप्त कर दी। अपनी पेंशन 3-3, 4-4 बढ़ा ली। ये खाली संसद में बैठ के पेंशन पे, अपनी पेंशन पे, अपने वेतन भत्तों की बढ़ोतरी पे कोई भी विरोध नहीं करता। इनमें सब मेज थपथपा करके उसको एज इट इज कर देते हैं। अगला मुद्दा है हमारा कि जो पेंशन ये लोग लेते हैं, तो ये पेंशन क्यों लेते हैं? जब इन्होंने अर्धसैनिक बलों की पेंशन समाप्त कर दी, जो 24 घंटे अपने उसमें लगे रहते हैं कार्य में, और अपनी ये 4-4, 5-5 पेंशन ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये जनता के पैसे की लूट मचा रहे हैं। तो इन्हें ये पेंशन बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि है। या ये फिर अपने को राज्य कर्मचारी कहें और उसी उनके पेंशन के मानक तैयार करें। अगला मुद्दा है हमारा, जो विधानसभा सत्र चलता है और संसद का जो सत्र चलता है, उसमें ये अवरोध डाल करके कोई कार्य होता नहीं है और ये आराम से वहां से करोड़ों रुपया खर्च करके इस देश की जनता का, और बिना किन्हीं अध्यादेशों के या कोई भी जनता के हित में जो इन्हें कानून बनाने चाहिए उनके बगैर ही ये अपना सत्र को समाप्त कर देते हैं। तो हमारा निवेदन ये है पूर्व सैनिकों का कि जब संसद न चले और ये अवरोध उत्पन्न करें तो इनकी निजी संपत्ति से उसकी रिकवरी हो, न कि जनता के पैसे से उसकी रिकवरी हो। विधायक निधि और सांसद निधि जो जनता की है उसे इन्हें सार्वजनिक करना चाहिए प्रत्येक माह कि इतनी विधायक निधि आई या इतनी सांसद निधि आई और हमने इसको यहाँ पर
खर्च किया, इस कल्याण के लिए खर्च किया। इसके पश्चात हमारे पूर्व सैनिकों का, ये पूर्व सैनिकों के हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या मुद्दे हैं हमारे लिए, जो इतने हम अनुशासित हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, तो हमें क्या देते हैं लोग, क्या करते हैं, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कोई ऐसी योजना लाते हैं या नहीं लाते। तो ये भी हमारा एक मुद्दा इनके साथ है। दल बदलू, जब वो आते हैं चुनाव तो ये दल बदल शुरू कर देते हैं। तो ये चुनाव आयोग से भी हमारा निवेदन है कि चुनाव आयोग सख्ती से निपटे इनके, जो चुनाव के समय दल बदल करता है उसको अगले जो है 2 चुनाव के लिए अवैध घोषित कर दिया जाना चाहिए कि वो चुनाव न लड़े। ये कि इन्होंने अच्छा एक बिजनेस बना लिया है कि एक में मंत्रालय था, दूसरी पार्टी में जाके फिर मंत्रालय, तो क्या केवल यही खीर खाएंगे और किसी को जो है मौका नहीं देंगे? तो ये तो केवल अपने अपने स्वार्थ को देखते हैं। इसका मतलब जो दल बदलते हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि वे सबसे बड़े लुटेरे हैं और वो जनता को बेचते हैं इस प्रकार से दल बदल करके। इन्हीं मुद्दों पे आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जनता से मेरा निवेदन है कि जो